हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सोनी भारद्वाज। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में ग्राम विकास के बारे में पढ़ा था, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा ग्राम विकास चैप्टर से ही। और ग्राम विकास चकबंदी पढ़ेंगे हम। ग्राम पंचायत के अधिकार के बारे में जानेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि ग्राम विकास चकबंदी, इससे आप क्या समझते हैं या फिर ये क्या होता है स्टूडेंट्स। जैसे कि हम सभी जानते हैं ग्राम विकास में जो चकबंदी होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है, ठीक है। ग्राम विकास के लिए चकबंदी द्वारा मतलब जो टुकड़ों में बिखरे खेतों को एक सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित करके कृषि के सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में आइए हम जाने ग्राम विकास चकबंदी के बारे में। ग्राम विकास चकबंदी ग्राम विकास चकबंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। स्टूडेंट्स, जो हमारी ग्राम विकास चकबंदी होती है उसका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान रहता है। और चकबंदी के द्वारा ही हम चकबंदी के द्वारा टुकड़ों में बिखरे खेतों को सुनियोजित ढंग से व्यवस्थित करके कृषि के लिए सभी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है, ठीक है। तो जो हमारा चकबंदी है, तो ग्राम विकास चकबंदी का महत्वपूर्ण योगदान है। चकबंदी के द्वारा ही टुकड़ों में जो बिखरे हुए खेतों को सुनियोजित ढंग से, ठीक है, ढंग से व्यवस्थित करके कृषि के लिए सभी प्रकार की जो सुविधाएं होती हैं उनकी व्यवस्था की जाती है, ठीक है। इकट्ठा करके मतलब उनकी व्यवस्था की जाती है। चकबंदी से छोटे छोटे किसानों को अधिक लाभ पहुंचा है। जो छोटे छोटे किसान हैं उनके लिए चकबंदी के द्वारा बहुत ज़्यादा मतलब लाभ होता है और वे
अपने खेतों में अधिक से अधिक, ठीक है, अधिक से अधिक फसल उगाने लगे हैं, ठीक है। और वे क्या करते हैं कि अपनी खेतों में बहुत ज़्यादा मतलब मेहनत करके और अधिक से अधिक उनकी फसल भी उगने लगी है, ठीक है। और चकबंदी द्वारा समस्त भूमि एक ही स्थान पर एक या दो चक मिलने के कारण किसान सिंचाई की व्यवस्था आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे चकबंदी द्वारा समस्त भूमि एक ही स्थान पर एक या दो से चक मिलने के कारण, मतलब एक या दो से चक जो है आपस में मिलने के कारण, ठीक है, किसान सिंचाई की व्यवस्था बहुत ही आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। और वास्तव में चकबंदी ग्रामीण विकास का एक समयक कार्यक्रम भी है, ठीक है, कार्यक्रम है। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चकबंदी समझ में आ गया होगा। चकबंदी से मतलब किस तरीके से किया जाता है कि खेत, अगर एक खेत है तो उसके पास में भी दूसरा खेत होने से या चक होने से, ठीक है, चक होने से भूमि मतलब हमारी जो समस्त भूमि है उसमें एक स्थान पर एक या दो चक मिलने के कारण किसान सिंचाई की व्यवस्था आसानी से कर सकते हैं। और वास्तव में चकबंदी जो है ग्रामीण विकास का एक समय कार्यक्रम भी है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्राम पंचायत के अधिकार। तो जो ग्राम पंचायत के अधिकार होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत के अधिकार, फ्रेंड्स, ग्राम पंचायत में जो अधिकार होते हैं, ग्राम पंचायत में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व
प्रतिनिधि तत्व होता है, ठीक है। और पंचायती राज की स्थानीय प्रशासन, जो मतलब स्थानीय प्रशासन होता है, ठीक है, प्रशासन के लिए अधिकार प्रदान किए हैं, ठीक है। मतलब प्रदान किए हैं। तो जो पंचायती राज के मतलब अधिकार हैं वो हमारे ग्राम पंचायत कानून के रूप से सर्वमान्य हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के रूप से सर्वमान्य हैं, ठीक है। ये सर्वमान्य होते हैं। इनके द्वारा ग्राम विकास कार्यक्रम जो होता है वो सुनियोजित ढंग से, ठीक है, सुनियोजित ढंग से चलाने में जो है हमें हेल्प होती है उससे चलाने में, ठीक है। सुनियोजित ढंग से चलाने में हेल्प मिलती है हमें, हेल्प मिलती है या सहायता कह सकते हैं हम, ठीक है। तो सहायता मिलती है। ग्राम पंचायतें जो होती हैं हमारी गांव की कृषि लघु उद्योग, ठीक है, और जैसी लघु उद्योग चिकित्सा, ठीक है, और स्वास्थ्य, शिक्षा, वृक्षारोपण, ठीक है। और भी मतलब ऐसे कई कार्य हैं और जो हमारी महिला एवं शिशु के लिए भी, महिला एवं शिशु कल्याण, परिवार, ठीक है, परिवार कल्याण कार्यक्रम और मतलब सड़कें जो होती हैं हमारी पेयजल या सड़कें
ठीक है। और आवास होता है हमारा आवास, आवास आदि की व्यवस्था संबंधी उत्तरदायित्व निभाती है। ठीक है। और ये जो है हमारा ये बाजार आवास और जो तुम्हारा अनुदान, ठीक है, एवं अनेक माध्यम से अपनी वित्तीय आवश्यकता जो इसकी होती है, ठीक है, आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अगर हमारा क्वेश्चन आता है कि मतलब जो हमारा ग्राम पंचायत के अधिकार हैं उनसे आप क्या समझते हैं, कौन कौन से अधिकार हैं उनसे आप क्या समझते हैं, तो स्टूडेंट्स जैसे कि हमने अभी देखा ग्राम पंचायत के जो अधिकार हैं, ठीक है, उनके विकास के लिए यह क्यों आवश्यक है, या हम कह सकते हैं ग्राम पंचायत के अधिकार कौन कौन से। तो ग्राम पंचायत में समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व होता है और पंचायती राज को एक स्थानीय, ठीक है, एक स्थानीय प्रशासन के लिए बहुत ही अधिकार प्राप्त किए गए हैं। जो स्थानीय प्रशासन होते हैं उनके लिए बहुत अधिकार होते हैं, जैसे कि ग्राम पंचायत में कानून से सर्वमान्य है। इनके द्वारा ग्राम विकास कार्यक्रम सुनियोजित ढंग से चलाने में हमें क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। और ग्राम पंचायत गाँव की कृषि, लघु उद्योग, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा, वृक्षारोपण या फिर महिला एवं शिशु, ठीक है, कल्याण, परिवार कल्याण कार्यक्रम, पेयजल, सड़कें, आवास आदि की व्यवस्था संबंधी उत्तरदायित्व निभाती है। ये बाजार, आवास, अनुदान एवं अनेक मतलब जो हमारे करों के माध्यम से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की क्या करती है, ये वित्तीय जो इनकी आवश्यकताएं होती हैं उनकी बहुत ज़्यादा पूर्ति करती है ये। ठीक है। तो अनुदान एवं अनेक माध्यम से अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की क्या करती है, ये पूर्ति करती है। ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपको ये समझ आ गया होगा जो हमारा ग्राम विकास चकबंदी का और पंचायत मतलब ग्राम पंचायत के अधिकार का। ठीक है।